नमस्ते दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रिश्तों की EMI प्रेजेंटेड बाय Zebers.com। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। माय एफएम से एक छोटी सी कहानी आज सुनाता हूं, बहुत ही खूबसूरत सी कहानी रिश्तों के ऊपर। रोहित जब ऑफिस पहुंचा तो सबसे पहले उसने अपने कलीग अनुज को अपने कैबिन में बुलाया। रोहित इस कंपनी में HR मैनेजर था, अनुज टीम लीडर था और अनुज ने टीम लीडर की पोजीशन से रिजाइन कर दिया था। जैसे ही अनुज रोहित के कैबिन में आया, रोहित कहने लगा, भाई तुमने क्या कर दिया? तुम्हारे जैसे बंदे की हमारी कंपनी को जरूरत है, तुम्हारे जैसा एम्प्लॉय बहुत सालों में ऐसा व्यक्ति मिलता है। कहाँ जा रहे हो तुम? इतनी जल्दी रिजाइन कर रहे हो और तुम्हें ग्रोथ मिलेगी, रुको ना, थोड़ा सा रुको। वो कन्विंस कर रहा था। अनुज ने कहा कि मेरी वाइफ जो है निकिता, उसकी मुंबई में जॉब लगी है और मैं उसके साथ वहां शिफ्ट होना चाहता हूं, क्योंकि मेरी लाइफ में अब तक हर डिसीजन में, हर कदम पर मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया है और अब मेरी पत्नी के उसके अपने सपने हैं और मैं चाहता हूं कि उसके सपनों में उसके साथ खड़ा रहूं। तो मैं मुंबई शिफ्ट होना चाह रहा हूं, बस यही रीजन है और कोई मुझे कंपनी से गिला शिकवा नहीं है। ऐसा बोल करके मुस्कुरा करके अनुज वहां से चला गया। रोहित अंदर तक हिल गया। रोहित इस कंपनी में HR मैनेजर था, सब लोगों से बात करता था, सब लोगों की समस्याएं सुलझाता था, लेकिन खुद एक बहुत बड़ी समस्या में उलझा था, इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम। रोहित की वाइफ रिया, जिसकी दूसरी कंपनी में जॉब लगी थी, उसे वहां प्रमोशन भी मिल रहा था, बड़ी पोजीशन मिल रही थी, ज्यादा सैलरी मिल रही थी, रोहित से ज्यादा। इसी बात से रोहित चिढ़ गया था। वो घर पर आकर के रिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। कंट्रोल करते करते झगड़े करने लगा और धीरे धीरे बात तलाक तक आ गई, डिवोर्स पर आ गई। अनुज जब ये रीजन बता के गया कि वो अपनी पत्नी का साथ देने के लिए इस कंपनी से जॉब छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट होने जा रहा है, तो रोहित को समझ में आया कि रिश्ते क्या होते हैं, लाइफ क्या होती है। शाम में जब रोहित घर पहुंचा तो रिया कमरे में उदास सी बैठी हुई थी। अपने हाथ में पेपर्स लेकर के गया, ले जाकर के रिया के सामने रख दे। रिया ने रोते रोते पूछा कि डिवोर्स पेपर्स हो गए थे यार? रोहित ने कहा साइन कर दो। जैसे ही रिया ने साइन किए, रोहित कहने लगा, ये अब तुम मुझे मेरा फेवरेट प्ले स्टेशन दिलाओगी Zebers.com से। उसकी EMI भी तुम दोगी और जो स्मार्ट टीवी है उसकी भी EMI तुम दोगी। इस पेपर में ही तो लिखा है। रिया ने चौंकते हुए पढ़ा तो वाकई में लिखा था, कांग्रेचुलेशंस रिया, मैं अपनी इनसिक्योरिटी से बाहर आ गया हूं। मुझे पता चला है कि जिंदगी क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं, तुम्हारे अपने सपने क्या होते हैं। आई एम सॉरी कि मैं हर बात पर तुमसे झगड़ता रहा, मैं अंदर ही अंदर इनसिक्योर होता रहा कि तुम्हारी सैलरी मुझसे ज्यादा होगी, तुम मुझसे बड़ी पोजीशन पर रहोगी, लेकिन अल्टीमेटली तो हम लाइफ पार्टनर्स हैं। तुम्हारी ग्रोथ में मेरी ग्रोथ है, मेरी ग्रोथ में तुम्हारी ग्रोथ है। ऐसा बोला और उसके बाद में दोनों ने एक दूसरे को हक किया। रिश्ता वापस ट्रैक पर आ गया। जो तलाक की बात चली थी वो वापस जिंदगी की तरफ आ गई। छोटी सी खूबसूरत सी कहानी जो सिखाती है कि रिश्तों में कई बार एक साथ इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्यार इन्वेस्ट करते रहिए, रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग होती है।